आपकी भाव सुनो, आपकी भावना से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज मैं इसके लिए आया हूँ, उसमें विस्तृत रूप से आपसे बात करूँगा। पहले मैं अवलोकन करूँगा उन पूरी सड़कों का, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा कि सतत एक प्रक्रिया है। अब गड्ढे क्यों हुए उसका कारण आप भी जानते हैं। और मैं एक बात जरूर बोल सकता हूँ, इसका जो भी व्यक्ति दोषी होगा, चाहे वो अधिकारी हो या ठेकेदार, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई चिंता प्रति नहीं है। पूरे संज्ञान में ले रहा हूँ। मैंने क्या ना विस्तृत से बात मैं अवलोकन करने के बाद आपसे बात करूँगा। अभी आप यहाँ की बात कर लें, अभी गड्ढे की सुनो, आज सड़क की बात कर लें। सुनो, आज अभी मैंने कहा ना विस्तृत रूप से मैं अवलोकन करने के बाद कहाँ कितनी FIR हुई, पूरी विस्तृत जानकारी आपको मुहैया। एक बात सुनो, सारी मैं जहाँ सड़कें जर्जर की स्थिति में है, मैं उन सारी सड़कों पे जाऊँगा। कोई एक सड़क नहीं जाऊँगा, 10 होगी 10 जाऊँगा, 20 होगी 20 जाऊँगा, 40 सारे जगह जाऊँगा। सारे जगह होने के बाद उसके बाद बात करें। नगर निगम में 57 साल बाद कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस की सरकार के साथ स्वतंत्र व्यवहार किया जा रहा है जैसा वो कह रहे हैं? कौन कह रहा है? कांग्रेस वहाँ पर भी आरोप लगाती है कि मेरी सुनी नहीं जा रही, मैं चिट्ठी लिख चुकी हूँ उस चीज को लेके, और वो आरोप लगाए। ये जितनी भी सड़कें हैं किसकी विधानसभा में? अभी कांग्रेस की। मैंने किसकी विधानसभा में? सतीश से करवाई। एक बात सुनो, अब ये महापौर का दावी तो नहीं बनता। अब आप इतनी बात कर रहे हो, आपने मुझे, मैं महापौर जी से अनुरोध करता हूँ कि महापौर जी ने मुझे कुछ दिया क्या? नहीं, एक बात सुनो, जब आप इतनी बात करो, नहीं, मुझे महापौर जी ने एक पत्र दिया क्या कि हमको ये दिक्कत आ रही है, सरकार से ये चाहिए। मैं तो उनको आमंत्रित करता हूँ, आइए, मैं स्वागत है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबको साथ लेके चलेगी। महापौर निर्वाचित है, हमें बोलेंगे तो हम उनके जिम्मेदारी से उनकी बात करेंगे। मैं कब मना किया? मैं तो आमंत्रित करता हूँ, महापौर जी मुझसे मिले, पूरी सरकार उनके लिए तैयार है। आइए, क्या दिक्कत है? दक्षिण में भी हालत है, ग्वालियर में भी हालत, पूरे शहर में, केवल पूरब में नहीं है। अभी मैं आपसे कहता हूँ ना कि मेरे को अवलोकन कर लें तो भाई, मैं तो आप निश्चिंत होकर आज आपसे ही बात करने आया हूँ। मैं बैठा हूँ बिल्कुल। आज आपने बोला आप पूरा, जिनके हाथ टूट रहे, जिनके साथ दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी टूट गई, और 2 लोग मर चुके सब। एक मिनट सुनो, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ कि गंभीर बात, हमारी सरकार की संवेदनाएं, हमारी सरकार की संवेदनाएं उनके साथ है। और ये जो घटित हुआ है, ये बाकी में चिंता का विषय है, और चिंता के साथ हम इस पर चिंतन भी करेंगे। नहीं, नगर निगम रहेंगी, सरकार की संवेदनाएं चलती रहेंगी। निकाय है जो शुल्क लेता है, और जनता उसको बुनियादी तौर पे अपनी सुविधा के लिए शुल्क देती है। अगर वो बुनियादी सेवा नहीं दे पा रहा है तो निगम का दायित्व है कि नहीं पा। एक बात सुनो, ये हम सबका दायित्व है कि आम जनता की सुविधाएं हम मुहैया कराएं, तो पूरी सरकार का है। इसीलिए तो आज सरकार आपके बीच में आई है। आज इसीलिए तो अवलोकन करने आया हूँ। आपको मालूम है 23 और 24 को आया था मैं। आज कौन सी तारीख है? 4 तारीख। आज अध्यक्ष जी मैं क्या किया, इसीलिए कार्रवाई होगी। आप चिंतित रहो, कार्रवाई होगी। सुन लो, हमारी सरकार जो बोलती है वो करती है, ध्यान रखना। हम उनके ऐसे नहीं, जो बोलते हैं वो करते हैं। आप निश्चिंत रहें, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, कोई भी कुताही नहीं बरती जाएगी। पहले हर बिंदु पे जांच चल रही है। मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं, नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि आप मुझे जांच रिपोर्ट दो तो इसी कार्रवाई। आपने मुझे बोला कि सड़क नहीं बन रही है, आपने मुझे बोला सड़क बनना चाहिए। अब मैं तो कोई भी हो अधिकारी पे दबाव बनाऊंगा, मेरी आम जनता को सुविधा मिलना चाहिए, ये मेरा दायित्व है। आप बोल रहे हो आज, सुनो, एक मिनट सुनो। अभी आपने बोला कि ग्वालियर की हालत बहुत ख़राब हो रही है, तो मैं स्वयं, मैंने आपको बोला कि आते से मैं उन सड़कों का अवलोकन करूंगा जो जर्जर और ख़राब हालत है। क्यों आया हूँ मैं, आप बता दो। सरकार भी चिंतित है ग्वालियर को लेकर, इसलिए प्रभारी मंत्री आप